राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली पड़ी है। वहीं अमन बचपन से अपने परिवार का संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख न सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद राधिका भी पढ़ने लिखने में मन न होने के कारण पढ़ न सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए। अपने अपने रहन सहन से एक और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों को एक दूसरे का सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था। वही राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाकर राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में करके उतर कर राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी को चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा है। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आता है। तभी पीछे से आवाज आते हुए राधिका की गाड़ी चालू हो गई। अंदर आजा ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने के लिए जाती, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ गई और चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने ये सुन अमन ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी तुम नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए कहा, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ घूमने के लिए आए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में कुछ बताओ। अमन हंसते हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं? अपने बारे में मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं।